हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद अपने घर के बेडरूम के स्टडी टेबल से आपके सामने। कैसे हैं? कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक-ठाक हैं सब? मैं भी ठीक-ठाक, मैं भी अभी अपना डे स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं बहुत सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना नाश्ता वगैरह करके अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ। उसके बाद अपनी डिशेज़ वगैरह करके, बर्तन वगैरह धो के फिर मैं आके तैयार होता हूँ और अपनी मेहनत मज़दूरी पे निकल जाता हूँ। अभी मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर उसकी बुक अपने हाथ में पकड़ी हुई है। ये बुक है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। हम वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बहुत सुनते हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। ये उसी तरह ही है जिस तरह से एक घर में, एक एस्टेब्लिशमेंट में, एक मोहल्ले में, एक सूबे में, एक मुल्क में, एक स्टेट में, एक ज़िले में, एक कॉन्टिनेंट में और दुनिया में हर वक्त चेंजेस होती रहती हैं। हर वक्त पावर की, पैसे की, इन्फ्लुएंस की जंग होती रहती है। टेक्नोलॉजी के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू, वेपन्स के थ्रू, डंडों के थ्रू, बातचीत से, गालम गलोच से, डिप्लोमेसी से, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या बाहर सड़कों पे हर वक्त एक लड़ाई होती रहती है। एक मुकाबला होता रहता है और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं पावर उनके पास आ जाए, फैन फॉलोइंग उनके पास आ जाए, उनके पास पैसे आ जाएं। समटाइम्स वो इंडिविजुअल बेसिस पे होती है, समटाइम्स वो स्टेट बेसिस पे होती है, समटाइम्स वो वर्ल्ड बेसिस पे होती है। और जब एक नई वेव आती है विनर्स की, एक नई लॉट आती है विनर्स की, तो एक चेंज तो आता ही है ना। उसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। उसके साथ कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस मिला देना, जो चीज़ हमें समझ नहीं आती ना, तो हम उसको सुपर नेचुरल फोर्सेस से, गैर मरई मखलूकों से, खलाई मखलूकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लग जाते हैं। अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट एक छोटे से ऑफिस में भी, एक एक घर की स्टैब्लिशमेंट में भी हर वक्त पावर शिफ्ट होती रहती है, पैसे शिफ्ट होते रहते हैं, इन्फ्लुएंस शिफ्ट होता रहता है। तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जब न्यू जनरेशन एक घर की बागडोर संभालती है, तो इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। दैट्स इट। ये इतना घबराने वाली और परेशान होने वाली बात नहीं है। घबराने वाली और परेशान होने वाली ये बात है कि आप इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आपकी जिंदगी में अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फील हो रहा है, न्यू वेव फील हो रही है, तो आप इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप उस वेव के ऊपर राइड कर लें। अपनी, अगर आपकी कोई नेक्स्ट जनरेशन मौजूद है, आपके जूनियर्स मौजूद हैं, आपकी औलाद मौजूद है, आपके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आपके टीम मेंबर्स मौजूद हैं, आपके ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको देखते हैं, तो क्या आप उनको कुछ सिखा रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए? दैट्स इट। इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं होती। यस, हम पिछले 5-10 साल से एक न्यू वेव फील कर रहे हैं, सभी फील कर रहे हैं। अब हम उसकी एक ऐसी ग्राफ के एक ऐसे पॉइंट पे हैं जिसमें हमें अब बहुत ज्यादा फील होने लग गया है। और वो कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, पावर है, लड़ाई झगड़ा है, मार कुटाई है, डिप्लोमेसी है। इन्हीं के थ्रू न्यू विनर्स की एक लॉट आ रही है, न्यू रिच फैमिलीज की लॉट आ रही है, न्यू मुल्कों की लॉट आ रही है। और वो कुछ ना कुछ अपने लेवल पे चेंजेस तो करेंगे ना। तो इसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। तो ये एक, हाँ, इसमें लिखा हुआ है अ प्रैक्टिकल गाइड to dealing with the future based on lessons from the past. This is how it is. The Changing World Order by रे डालियो। रे डालियो को भी आप फॉलो कीजिए। अच्छी उसकी थेरीज होती हैं, हाँ पुरानी हो जाती हैं,
नॉन फिक्शन के बारे में एक बात जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में फ़ील की है, वो ये फ़ील की है कि आपको हर वक़्त भागना पड़ता है कि व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू। अदरवाइज़ समटाइम्स तो आपको 10 दिन पहले की न्यूज़, 10 दिन पहले की बुक, 10 दिन पहले की थियरी, 10 दिन पहले का ओपिनियन पुराना हो जाता है। दुनिया इतनी जल्दी-जल्दी तेज़ चेंज होती है। सो इसमें एक मज़ेदार बात यही है, वो जो एक होता है एक सोशल मीडिया का एक स्लैंग है फोमो, एफओएमओ, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, वो होता है नॉन फ़िक्शन में। आप जब इकोनॉमी को देख रहे होते हैं, पावर शिफ्टिंग को देख रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी को देख रहे होते हैं, तो आपको एक फ़ियर पैदा हो जाता है, एफओएमओ, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बहुत आप सुनते होंगे। सो वो मेरे अंदर भी है कि मैं कहीं मिस ना कर जाऊँ, और अगर मैं किसी दिन मिस करूँ, तो वो मेरा अपना फ़ैसला होना चाहिए, ओके फाइन, आई नीड टू टेक सम रेस्ट। अदरवाइज़ हमें हर वक़्त अपडेट होना पड़ेगा। ये कंपैरेटिवली थोड़ी पुरानी बुक है, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएँगी कि इसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, उसमें क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या हो रहा है, क्या-क्या हो सकता है, थियरीज़ हैं, मे बी गलत हों, लेकिन मौजूद हैं। आप अब रियलिटी का एक मीटर लगा के देखेंगे, तो आपको भी बहुत सी चीज़ें समझ आने लग जाएँगी। Dalio's approach is to synthesize information and convert a sprawling and multifaceted issue into a clear-cut process of cause and effect. He simplifies without oversimplifying. ये जी फाइनेंशियल टाइम्स, ऑफ कोर्स हम अगर देखें ना, तो इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी, मनी एंड पावर। दैट्स इट। अगर इसके ऊपर आप अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों को, अपने इर्द-गिर्द की चेंजेस को, दुनिया की चेंजेस को देखेंगे ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आने लग जाएँगी कि हम जिस चीज़ को कहते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिन मीडियाज़ के मोड्स के थ्रू हम ये बात करते हैं कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं, वही मोड्स हमें बता रहे होते हैं कि ये वही मोड्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मोबाइल इम्पोर्टेंट है, ये बुक इम्पोर्टेंट है, इस मोबाइल की टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये घर इम्पोर्टेंट है। आजकल यूटिलिटी बिल्स देना मुश्किल हुए हैं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी, पावर एंड मनी। अगर इसके ऊपर आप अपने इर्द-गिर्द की चेंजेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इट इज़ ऑल अबाउट इट। इसी मैसेज के साथ एक और मैसेज, प्लीज़ बुक्स पढ़िए। प्लीज़, 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 प्लीज़ बुक्स पढ़िए, और ये बुक भी पढ़िए। थोड़ी मोटी है। मैंने कहा एंड में मैं ये बता दूँ कि थोड़ी मोटी बुक है, बट बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। और प्लीज़ इन फेयरी टेल्स में से निकलिए, इन क्या कहना चाहिए, इन सुपर नेचुरल फिनोमेना से निकलिए, अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए। आप पहले ही हमारी इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चैलेंज है, यूज़ कीजिए, यूज़ योर ब्रेन्स प्लीज़, और ये बुक पढ़िए। ये बहुत अच्छी बुक है। आप स्लो पढ़ें, तेज़ पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। बुक्स ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।